अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान तारिक अंस हाशमी और आप देख रहे हैं JTV। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर DHA में अवाम दोस्त पार्टी के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मोहम्मद जहांज़ेब साहब। इनसे आप में बातचीत करते हैं, अवाम दोस्त पार्टी वाले से डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कैसे ये पार्टी को शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इतना फास्ट हो रहा है, ठीक है, हर दूसरा बंदा मसरूफ़ है और लोगों की ज़्यादा ख्वाहिशें, लोग बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। आपने माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं, आई नो, उसके अलावा आपने इतने मुश्किल शोबे को हाथ डाला है जिसका नाम है सियासत, और इसमें आपने छोटी मोटी सिलेक्शन नहीं की, डायरेक्ट पार्टी आपने बनाई। तो क्या समझते, किस तरह ये थॉट किया, कैसे ख्याल आया आपका? औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले बहुत दफ़ा ये बात क्वेश्चन हुआ ही मेरे साथ, लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूरी था कि इसको डिस्कस किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक ख़ास जो है ना वो सिनेरियो में काम कर रही हैं। इस वक्त पार्टीवादी जमहूरी निज़ाम है पाकिस्तान में। जमहूरियत जो है वो जमहूरी निज़ाम ये तीसरा जमहूरी निज़ाम है। इससे पहले स्पार्टन्स का जमहूरी निज़ाम 23 साल चला, उसके बाद अकीलियंस का कोई 19 साल चला। ये तीसरा जमहूरी निज़ाम है जो 88 के बाद कम्युनिज़म ख़त्म होने के बाद ऑनवर्ड अभी तक चल रहा है। इसको आप सोशलिज्म का एक पत्ता भी कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है वो पाकिस्तान का जो मिजाज है यहाँ पे पॉलिटिक्स का, उसके हिसाब से अब अवामी इस्तेसाल के लिए पूरा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस बना हुआ है। इसमें फ्यूडल्स हैं, इसमें सरमायादार हैं, इसमें जागीरदार हैं। ये इतने सारे लोग जो सिस्टम से के तोफैली हैं, सिस्टम के पैरासाइट्स हैं। ये इस निज़ाम से ताकत सक करते हैं, इस निज़ाम से लोगों के जो वसाइल हैं उनको सक करते हैं, और ये मखसूस से चंद ख़ानदान इन्होंने पूरे निज़ाम को लपेटा हुआ। तो ज़रूरी था कि इस पूरे सिस्टम में जहाँ पे 24 घंटे में इंगेज किया हुआ लोगों को, पहले भूख से अफलास से उनको जो है ना वो उनकी ज़िंदगी को बदतरीन किया जाता है, फिर उनको एक ही तरह की स्टोरी, फिर हर शाम एक नया अवामी नारा, और फिर बातें वही जो पहले दिन होती हैं, अगले दिन टॉपिक बदल जाता है। तो अवाम की ज़िंदगी को जीर्ण किया हुआ ये मुस्तकिल काबज़ है। एक नई फ़िक्र की ज़रूरत थी, और इकबाल फरमाते कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पहनना, मंजिल यही खड़ना है कौमों की ज़िंदगी में। तो आप जो भी काम कर रहे हो, मैं बिज़नेसमैन हूँ, बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन ज़रूरी था कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ। ज़रूरी था, मुझे ये समझ आती है कि इस निज़ाम के अंदर अवामी इस्तेसाल के अलावा और कुछ नहीं है। तो मुझे बेहतर लगा कि एक नई फ़िक्र के साथ, एक नए विजन के साथ, और एक नई सोच के साथ, और आईने नौ के साथ हम जो है वो आगाज़ करें। मुझे पता है कि इस निज़ाम में ये मुश्किल है, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, ये असूल है फितरत का कि बदतरीन हालात में जो है वो जो पौधे नए जन्म लेते हैं और वो बहुत कदावर दरख्त बनते हैं। बदतरीन हालात में खड़ी होने वाली ये पार्टी आपको नज़र आएगा कि बहुत शॉर्ट पीरियड में इंशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पर काम करें। अच्छा सर, चौधरी साहब, एक कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर नज़र आया। एक चीज़ ये कि बहुत सालों से ये पार्टियाँ हमारे मुल्क के अंदर छाई हुई हैं, और बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, उन्होंने इनको मतलब कि ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन फेडअप हो गए। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे लोग डिसपॉइंट हुए हैं। आपके अंदर ये कैसे कॉन्फिडेंस है कि आप इतने बड़े जाल के अंदर काम करना चाह रहे हो, और आपकी एक और सोच है कि आप सक्सेस हो जाएंगे? ये ज़रा व्यूअर्स को बताएं। देखिए, बुनियादी तौर पे ये निज़ाम जो है वो आइडियालॉजी, जो हमारे आइन की आइडियालॉजी है, वो आइन का दिबाचा है करारदाद मकासद। उसके की पहली क्लास है कि हाकमियत अल्लाह की है, और अल्लाह की हाकमियत के बाद दूसरी उसकी क्लास है कि यहाँ पे हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा। इस क्लास को बाद में चेंज किया गया कि कोई भी कानून जो है कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनेगा। तो बेसिकली आपका जो बुनियादी ढांचा है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, और ये जो आपका पूरा पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है ये आपकी बुनियाद के साथ मुतसादम है। चूँकि पाकिस्तान में जो निज़ाम पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है ये पार्टी का निज़ाम है, और ये ग्रोही तकसीम में करता है। कुरान कहता है वातसिमूबिल्लाहि वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरका में ना पड़ो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ पे ये बुनियादी ढांचे के साथ ही मुतसादम है। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि आपने ग्रोही तकसीम करनी नहीं है, यहाँ पे ये पार्टियों में तकसीम है। हम भी अवाम दोस्त पार्टी हमने बनाई है, तो हम मजबूर हैं कि यहाँ पे एक नया ग्रोह जो है ना खड़ा करें। लेकिन बिलीव यू मी, इस निज़ाम की मजबूरी की वजह से कि हम अवामी ताकत से इक़्तिदार में आए और फिर इस निज़ाम को टोटल का टोटल तब्दील कर दें, तो हमारी ये फ़िक्र है। चूँकि ये बुनियादी जो ज़ाब्ते हैं और बुनियादी जो प्रिंसिपल है उसके साथ मुसादम है, इस वजह से ये निज़ाम अपनी बिल्कुल आखिरी सांसों पे है, और ये ढहने ही वाला है। जैसे ये ढहेगा, नया सूरज शुरू होगा, तो नया सूरज नए निज़ाम के साथ शुरू होगा।
تو ہمیں اس وجہ سے یہ امید نہیں یقین کامل ہے کہ قریب تر ہے نمود جس کی وہ آفتاب روشن ہونے والا ہے۔ اچھا چور صاحب ایک اور چیز ہے، یہ ذرا ویورز کو آپ بتائیں، جب سٹارٹ کیا پارٹی کا تو اکیلے کیا یا کچھ فیملی میں سے بھی سپورٹ کی یا دوستوں میں سپورٹ کی یا کسی نے منع بھی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہوتا ہے بہت سارے شو بز کے اندر بھی لوگ آتے ہیں اور فیلڈ میں تو گھر والے منع کرتے ہیں چھوڑیں کون سی فیلڈ میں آگے، آپ نے سب سے زیادہ سپورٹ آپ کے علاوہ کس نے کی؟ دیکھیں میں اس میں بڑے واقعات ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فکر جب اللہ تعالیٰ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے میں نے بنی انسان کو ان کی پیشانیوں سے پکڑا ہوا، تو آپ کے اندر جب بھی کوئی نئی سوچ آئے گی تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو میرے اندر جب یہ فکر آئی کہ میں ایک نئی سیاسی پارٹی بناؤں تو یہ اللہ کی طرف سے میں سمجھا کہ یہ میسج ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے تیزی کے ساتھ حالات جو ہے وہ اس کے ساتھ تبدیل ہوتے گئے، اور جس طرح سے سسٹم میری مدد کرتا چلا گیا، یہ نظام میری مدد، مطلب جو اللہ کا نظام ہے، یہ جو اللہ قدرت ہے جس طرح سے میری مدد کرتی چلی گئی، تو مجھے اس سے لگا کہ یہ بالکل اللہ نے یہ فکر ڈالی تھی، اور پھر میں نے بنائی۔ الٹیمیٹلی بڑے سارے دوست اس پہ، کیونکہ میں بہت بڑا سرمایہ دار تو نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے سسٹم چل رہا ہے، میں بہت بڑا فیوڈل نہیں ہوں، میں نہ سرمایہ دار ہوں، مڈل کلاس سے ہوں اور بالکل گراس روٹ لیول سے کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے بڑے سارے دوستوں نے ہنسے بھی، مذاق بھی اڑایا، لیکن آپ مقصد کے اصول کے لیے چلنے والے جو ہیں وہ ادھر ادھر تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور جنہوں نے ادھر ادھر دیکھنا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ریس میں آگے چل ہی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے میں نہیں دیکھتا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اگر مجھے لگے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے میں جین جان لگا دیتا ہوں۔ ایک بات یہاں پہ اور میں آپ کو دیا کروں گا کہ بیسیکلی کائنات میں ذرہ ذرہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ میں کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، میرے بچے ہیں، زندگی ہے بہترین چل رہی ہے، میں یہ اس زندگی سے بھی تنگ ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو پوری کائنات کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ دیکھیں درخت ہیں، آپ کو چھاؤں دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، آپ اس طرح سے کائنات کے ذرے ذرے کو اسٹڈی کریں گے آپ کو لگے گا ہر ذرہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ہر ذرہ جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی مد میں کچھ نہ کچھ دے رہا ہے نظام کو۔ انسان ہے وہ کچھ دے ہی نہیں رہا، انسان ہے وہ کچھ جو ہے نا کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہا۔ تو میں نے دیکھا کہ میں سارا کچھ کر رہا ہوں، میں ترقی بھی کر رہا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں چل بھی رہا ہوں، میں گاڑیاں بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اب کیا سسٹم کے لیے کیا کر رہا ہوں میں؟ عوام الناس، مطلب اس سسٹم میں رہتے ہوئے میں کنٹریبیوٹ کیا کر رہا ہوں؟ تو مجھے لگا کہ میں اس معاملے میں بہت پیچھے ہوں، مجھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کون سی جگہ موجود ہیں۔ مجھے لگا سیاست میں اس وقت بدترین دور چل رہا ہے، اور مجھے لگا کہ سیاست کو اس وقت نئی فکر کی ضرورت ہے، اور نئی فکر کوئی نہیں ہے، یہ فکر وہ ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ فکر وہ ہے جس کو اقبال نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈلیور کیا ہے، تو ہم اسی فکر کو لے کے چلے ہیں، اور وہ وہی بات کہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، لیکن تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں ہیں، ہم نے یہ اٹھا لیا بیڑا کہ ہم جو ہے وہ عوام الناس کی فکری جو ہے وہ نمو جو ہے یا فکری نشو نما جو ہے اس کے لیے ہم تردد کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، ہم کر رہے ہیں۔ اچھا جیسا پروگرام کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے، ایک چیز، کوئی ایک ایسا لمحہ جہاں آ کے آپ ڈسپوائنٹ ہوئے ہوں؟ دیکھیے پارٹی اتنی بڑی آپ نے پارٹی بنائی، اتنا بڑا ایک آپ نے مقصد لے کے چلے تھے، کوئی ایک ایسا لمحہ جو کہ ویورز کو آپ بتائیں کہ جہاں ڈسپوائنٹ ہوئے ہوں؟ بڑے مقاصد کے اصول کے لیے میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں، بڑے مقاصد کے اصول کے لیے آپ جب نکلتے ہیں نا تو جتنی چھوٹی چھوٹی ناکامی ہیں یا چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں وہ سنگے میر ہوتی ہیں، سنگے راہ ہوتی ہیں۔ میں مایوس نہیں ہوتا زندگی میں، یہ اللہ نے مجھے نا، میرے اندر یہ اللہ نے وصف ڈالا ہے، یہ اس کی بہت بڑی عطا ہے کہ میں کبھی بھی بدترین حالات میں مایوس نہیں ہوتا، میں اسٹرگل کرتا رہتا ہوں ہر وقت، اور میں جب سے میں نے پارٹی بنائی ہے ہر دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، ہر دن کے ساتھ بہتری ہو رہی ہے، ہر دن کے ساتھ یہ دیکھیں نا ہمارے اب قریب تک جو لوگ آپ موجود ہیں میرے علاوہ کیمرے کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ بھٹی صاحب ہو گئے، اشرف الدین بھٹی صاحب ہو گئے، اسلم چشتی صاحب ہو گئے، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، کار خیر میں بھی شامل ہیں، ہم نے عوام دوست راشن پروگرام شروع کیا، ہم عوام دوست
भूखे खातमे के लिए अवाम दोस्त दूर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, अवाम दोस्त स्किल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कौम को उठाने के लिए। तो इतने सारे काम कर रहे हैं, ये सारे लोग मेरे साथ मिलते चले जा रहे हैं। तो कौन उनके दिल में डाल रहा है? अल्लाह डाल रहा है। ना इनको भूख की फिक्र है, ना इनको किसी और चीज़ की फिक्र है, ना इनको खाने की फिक्र होती है। ये हर वक्त लगे रहते हैं काम में, मुझे हर वक्त लगाए रखते हैं, मैं लगा रहता हूँ, फिर इनको लगाए रखता हूँ। तो ये कैसे है? ये अल्लाह की रहमत की वजह से। तो हम नहीं मायूस होते, हम अल्लाह के फजल करम से बढ़ रहे हैं आगे और बढ़ते चले जाएंगे। इस कौम को हमारी ज़रूरत है, हमें इस कौम की ज़रूरत है, हमने इस कौम को उठाना है, हमने नई फिक्र देनी है। सवात तो एक तगैर को है ज़माने में, और आईने नौ से डरना, तरसे कौन पेड़ना, मंजिल यही कटना है कौमों की ज़िंदगी। अच्छा चर्चा, बहुत सारे हुक्मरान आवाम के लिए मैसेज देते हैं, कोई ना कोई हर जलसों में मुख्तलिफ जगह आप देखते हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में। आप अवाम दोस्त पार्टी के हवाले से अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इस्लाम ने 1000 साल तक दुनिया में हुकूमत की है। एक टाइम था कि 3 बड़ी ताकतें मुसलमान ताकतें थी। दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो मुसलमान थी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, तुर्की में सलमान ज़ीशान था, और आप उधर चले जाएँ ओकियानूस पे तो वहाँ पे गयासुद्दीन बरबरस का जो है वो हुक्मरानी थी। तो 3 बड़ी सुपर ताकतें जो हैं, आप देखिए 1400 साल में से 1000 साल तक हुकूमत करने वाला जो निज़ाम है, निज़ाम अदल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देखें, बनी इंसान को निज़ाम अदल की ज़रूरत है, इस कौम को निज़ाम अदल की ज़रूरत है। तो निज़ाम अदल की तामीर के लिए, निज़ाम अदल की आबियारी के लिए, निज़ाम अदल के नफाज के लिए हम सबको मिल के आगे बढ़ना है। कौमियत से बालातर होके, लसानियत से बालातर होके, हमारी जो मुख्तलिफ पार्टियों की तकसीम है उससे बालातर होके हमें इज्तिमाइयत की तरफ आना है। हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है और तफरक़ुल से निकलना है, और हमने कौम को उठाना है, एक दूसरे के साथ मिल के उठाना है, और फिर जो है वो निज़ाम अदल को लेके आना है, ताकि मेरी आपकी और मेरे आपके बच्चों की ज़िंदगी जो है वो ताबनाक हो सके, शानदार हो सके। हम एक बेहतरीन दुनिया में जो है वो नए मैसेज के साथ खड़े होंगे। ग्लोबलाइज होगी दुनिया, इस वक्त मैसेज डिलीवर करना बड़ा आसान है। आपको अपनी फ़िक्र की तरफ लौटना है और आपने जदीद दुनिया को तस्खीर करना है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके साथ ही अपने मेज़बान तारिक अंसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।